हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे जैसे भी होंगे शानदार जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका द सक्सेस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। यह आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था। तो ये सभी को मालूम है, ऑप्शन बी इसका हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम अगर खोजा गया कौन सा स्थल है तो वो है हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1923 में इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज ऑप्शन डी रखालदास बनर्जी राइट आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज आधिकारिक घोषणा किसने की थी, तो सिंधु सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा किसने की थी, तो वो है जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जॉन मार्शल। इसी क्रम में बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन सी जनजातीय, ऑप्शन डी सामंती। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है, इसको बड़ा ही ध्यान से पढ़िए। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ऑप्शन ए मृतकों का टीला। इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो वह मृतकों का टीला। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। नौवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। बढ़ते हैं इसी क्रम में दसवें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर की योजना की प्रमुख विशेषता जो थी, जो हड़प्पा सभ्यता के उस समय पे जो नगर की योजनाएं बनाई गई थी तो वो ग्रिड पद्धति के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक महान स्नानागार कहाँ मिलता है, तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता को सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक महान स्नानागार कहाँ मिला, तो वह है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राइट आंसर उसका 11वें का राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। महान स्नानागार का उपयोग संभवतः किस उद्देश्य से किया जाता था, तो ऑप्शन डी धार्मिक और सामूहिक स्नान के रूप में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु सभ्यता में तांबा ऑप्शन, ऑप्शन बी कांस, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वो था लोहा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तांबा और कांसा का सबसे मुख्यतः इन धातुओं का प्रयोग ज्यादा किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, तांबा और कांसा। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और चिन्हात्मक थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर।
सिंधु लिपि को अभी तक, ऑप्शन ए पूरी तरह पढ़ लिया गया है, ऑप्शन बी आंशिक रूप से पढ़ा गया है, ऑप्शन सी पढ़ा नहीं जा सका है, ऑप्शन डी केवल संस्कृत में पढ़ा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऑप्शन सी राइट आंसर। और बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहर मोहरें किस पदार्थ की बनी थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी सेल खड़ी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सेल खड़ी की अधिकांश मोहरें सिंधु सभ्यता की बनी हुई थी, तो वो बनी थी सेल खड़ी से। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? एक सींग वाला पशु, ये राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता की जितनी भी मोहरें थी वो सेल खड़ी की ज्यादातर मुख्यतः पाई जाती थी, और उनमें किस पशु का चित्र मिलता था? तो वह एक सींग वाला पशु था। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में किस पशु के प्रमाण विवादित अत्यंत कम है? तो ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घोड़ा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल अपना गुजरात में है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है? तो लोथल में बंदरगाह था, इस चक्कर में लोथल इसी कारणों से प्रसिद्ध है। लोथल अ, जो कि अपना गुजरात में है, और ऑप्शन डी गोदी और बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था लोथल। लो- बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। लोथल से किसका प्रमाण मिला है? तो गोदी, डॉकयार्ड या बंदरगाह, चीज एक ही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, डॉकयार्ड या गोदी या बंदरगाह। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। धौलावीरा किस क्षेत्र में स्थित है? क्षेत्र पूछ रहा है और राज्य है तो वो है गुजरात, और क्षेत्र पूछे तो वो है कच्छ, ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। धौलावीरा किस क्षेत्र में है? वो कच्छ क्षेत्र में है, और राज्य पूछे तो वह है गुजरात में। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए लौह स्तंभ, ऑप्शन बी जल संचयन एवं जल प्रबंधन व्यवस्था, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन डी बौद्ध विहार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जल संचयन एवं जल प्रबंधन व्यवस्था। धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह जल संचयन एवं जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में, सिंपल प्रश्न है, पर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको फोर ग्रांटेड नहीं लेना और उनको ध्यान में रखना। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह घग्गर था कालीबंगा। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। कालीबंगा से किसका प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से अगर प्रमाण मिला है तो भाई जुते हुए खेत, तो उस समय पे खेत को वह जोतते थे, तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है वह कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न 29वें प्रश्न की ओर। अग्निकुंड अग्निवेदियों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो अग्निकुंड और अग्निवेदियों के प्रमाण किस स्थल से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि कालीबंगा से ही इसका ये सारे प्रमाण मिले थे, तो अग्निकुंड का जुटे हुए खेत का एक कालीबंगा में ही ये प्रमाण मिले गए थे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। चंद्रमुद्रों किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए जल प्रबंधन, ऑप्शन बी मन का निर्माण शिल्प उद्योग, ऑप्शन सी विशाल स्नानागार, ऑप्शन डी लौह उत्पाद।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मन का निर्माण और शिल्प उद्योग। चनहुदड़ो किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध था? चनहुदड़ो मन का निर्माण और शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी राइट आंसर। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। चनहुदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है? तो वह पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली अपने ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, हरियाणा में अपनी बनावली स्थित है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो वह हरियाणा में। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न के पास। राखी गढ़ी किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन है यह एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है। ऑप्शन बी यहाँ अशोक का शिलालेख मिला। ऑप्शन सी यहाँ बौद्ध स्तूप मिला। ऑप्शन डी यहाँ लौह स्तंभ मिला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए अत्यंत विकसित। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की जो जल को निकासी करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, तो बहुत ही अत्यंत विकसित तरीके से वह बनाई गई थी। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के मकान मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पक्की ईंटों से, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी पत्थर के बड़े खंडों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के मकान मुख्यतः पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का समान अनुपात क्या था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 1:2:4। सिंधु घाटी के ईंटों का समान अनुपात क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में 38वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में अनाज रखने के लिए किस प्रकार की संरचनाएं मिली हैं? तो ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्नागार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गेहूं, जौ और कपास हड़प्पा सभ्यता में इन सभी फसलों के प्रमाण मिले हैं। बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की ओर। विश्व में कपास की खेती की प्राचीनतम प्रमाणों में से एक किस सभ्यता से मिलता है? विश्व में कपास की खेती के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक किस सभ्यता में मिलता है? तो ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता, ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। तो आपका आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता। बढ़ते हैं इसी क्रम में 41वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि एवं व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का उस समय पे प्रमुख व्यवसाय था कृषि और व्यापार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का विदेशी व्यापार मुख्यतः किस क्षेत्र से था? तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मोसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का जो विदेशी व्यापार मुख्यतः किस क्षेत्र से था? तो वो था मोसोपोटामिया से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो इसका राइट आंसर है मेलूहा 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 मेलूहा। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो मेसोपोटामिया के जो भी अभिलेख पाए गए हैं, वहां पर सिंधु क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? मेलहुआ मेलहुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीगंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की जो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी तो वह मोहनजोदड़ो से मिली। बढ़ते हैं इसी क्रम में 45वें प्रश्न की ओर। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं? ऑप्शन ए टेराकोटा की स्त्री मूर्तियों से, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेखों से, ऑप्शन सी वेदों से, ऑप्शन डी स्तूपों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेराकोटा की स्त्री मूर्तियों से। ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता में माता देवी की पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं? तो टेराकोटा की स्त्री मूर्तियों से। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रमाण किस वृक्ष से जुड़े हैं? तो पीपल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वृक्ष की पूजा होती थी उस समय पे, जो सिंधु सभ्यता के उस समय पे जो वृक्ष की पूजा की जाती थी वो पीपल वृक्ष की की जाती थी। प्रमाण भाई पाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वें प्रश्न की ओर। अ, सिंधु सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की प्रमुख विधि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में शवों को, जो भी लोग मृत हो जाते थे तो उनके शरीर को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दफना दफना दिया करते थे। तो दफनाना इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक कारण निश्चित रूप से सिद्ध है, ऑप्शन बी इसके पतन का एकमात्र कारण युद्ध था, ऑप्शन सी अनेक कारणों की भूमिका मानी जाती है, ऑप्शन डी इसका पतन अचानक एक दिन में हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अनेक कारणों की भूमिका मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल नहीं है तो वह है पाटलिपुत्र। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए मैं हर तरीके से जितने भी प्रश्न जी आ चुके हैं और ये रिपीटेड होते रहते हैं प्रश्न, यह सभी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।